कुछ नहीं मांगा। अरे सब कुछ वैकुंठ के भी ठोकर मार रहा है कि नहीं चाहिए, मुझे परिवार की लोड़ नहीं, मुझे धन की जरूरत नहीं, मुझे सुंदर वर्ग की जरूरत नहीं, मुझे सुंदर नारी की जरूरत, कुछ नहीं चाहिए, मुझे रिद्धि सिद्धि की जरूरत नहीं, मैं किसी देवता को नहीं मानता। सब क्या है ठोकर मार के। तो प्रेमियों ये वो धर्मदास था जो ये कहता था ये क्या नाम नम होता है, जो धर्मदास की नाम थे। ये जरूरत पड़ी तो वो खरीद लेंगे क्योंकि पैसे वाला था। जरूरत नहीं। और वो जाके विराग जब आवश्यकता पड़ी नाम की, तो ये धर्मदास एक पूरा असफियों का लेकर के शायद कबीर की कोठी में गया। और शायद कबीर जो है कोठी पर नहीं थे, बाई कमाली थी। अब बाई जी ने इससे पूछा कि धर्मदास सुनाओ कैसे आना हुआ। फिर बाई जी नाम की जरूरत थी, नाम लेने के लिए। साहेब कहने के भी महाराज जी तो बाहर गए हुए हैं, मैं तो नाम के लिए आया था। भाई कमाने कहने लगे कोई बात नहीं धर्मदास जी, नाम तो हम दे देंगे, हमारी को अनुमति दे रखी है महाराज जी ने। कहने लगा भाई जी करो कृपा, अंत न के चाहिए तो आंखें। अब सुनिए प्रेम से कि ये नाम कैसा है। और ये जो मंडी खोले बैठे हैं, मैं फिर कहता हूँ, इस बात को दोहराता हूँ, ये आ जाना आ जाना आ जाना जो मंडी लगाए बैठो, विचार करे नाम क्या है। कहने लगे भाई कमांडी हम दे देंगे। कहने लगे भाई जी कर दो कृपा। कहने लगे बैठो, हमें इस तरह की जरूरत नहीं, तू बैठ गया। एक तराजू ने ही कुटिया के अंदर से निकल करके तखड़ी धर्मदास का हाथ में दे दी। आपको सेठ जी को लगा तजर्बा है, इस तखड़ी को। फिर एक कर्ज उठा, दोनों पलड़े साफ किए, एक कर्ज उठाई, उसको लगी धार लगाने के लिए, और बीच में धर्मदास ने टोक दी, बोला भाई जी हमारा दुकानदारी का काम है, पहले माने वाला काम कर देती। कहने लगी भैया मैं तेरे काम लग रही हूँ, तू 2 मिनट बैठ। अब वो कर्ज पिना करके इस सेठ धर्मदास के हाथ में दे दी भाई कमाली ने। कहने लगी सेठ जी देखो कैसी धार लगी है। बोला भाई जी तो बहुत तीखा हो गया, सही लगी धार। बोला सही लगी। अब एक हाथ में कर्ज है उस सेठ धर्मदास के, और एक हाथ में तराजू है। कहने लगा भाई जी ईब कमाली। कहने लगी सेठ धर्मदास क्या कह रहा था, तो कि मोल खरीद लेंगे। एक पलड़े के अंदर ये सर काट करके रखो और एक पलड़े के अंदर मैं नाम रखते। जब यह बात धर्मदास ने सुनी पसीने आ गए। एक दिन वो तखड़ी भी वो तराजू भी, और कहने लगा जब सिरे कर जादव करके भूखुआ नाम ले मेरे किस काम का नाम। हल्ला मचा दिया उस धर्मदास ने कि यहाँ संत नहीं कसाई बसते हैं, यहाँ लोगों के सिर कलम किए जाते हैं। हल्ला गुल्ला मचा दिया, लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ होगी। क्या हुआ क्या हुआ। करने लगा ये बुचड़ खाना खोल रखा है इन्होंने यार, ये संत थोड़े ही है, ये लोगों का सर काटते और फिर नाम दे। इतने में साहिब कबीर आना हो गया, और कबीर साहब आकर के कहने लगे रे हमारी कुटी के ऊपर ये भीड़ कैसी, यहाँ तो मनाने चाहिए लोग आता। अच्छा भीड़ हमारी कुटी में क्या काम भीड़ का। तो क्या हुआ कैसे इकट्ठे हो रहे हो। और धर्मदास जी कहने लगा कि मैं बताऊंगा क्या इकट्ठे हुए। कोई विशेष धर्मदास आप बताओ। मिला मैं इस तरह महाराज जी नाम लेने के लिए आया था, बात थे नहीं। और ये भाई कुमाली ने तो तराजू दे दिया मेरे हाथ में। कहने लगी कि एक पलड़े के अंदर तो सर काट करके रख, एक पलड़े के अंदर मैं नाम था। कहने लगे अच्छा तो आपने बुचड़ खाना खोल रखा है क्या, लोगों के सर काटते हो। साहिब कबीर ने भाई कमाली को बुलाया कि कमाली। कहने लगी सदगुरु। कहने लगा बेटा आओ।
कहने के ये क्या हो रहा है? कहने की सदगुरु में नाम देती तो जो संतों से तो फिर संति पैदा होते हैं, संत कागजों से प्रकट नहीं होते, संत संत से प्रकट होता है। कहने लगी महाराज जी सदगुरु में नाम देव थी। कहने लगे बोली तूने नाम को इतना सस्ता बना दिया, एक सिर के बदले में तुमने नाम देना स्वीकार कर लिया। धर्मदास ने बोला और सुबह जल्दी हो गए भाई सारा गुण पा काट के दो ये पीनू का सस्ता बना लिया और सारा परिवार का काम करके दोगे। तब कहा था साहिब के मिलने की, आओ धर्मदास ये कभी विस्की मेले है और गुरु अमृत की खान, अगर ये शीश दिए भी अगर नाम मिले तो भी सस्ता है जान। क्या है तेरा ये सिर? हजारों बार ये हमको दे चुका है तो उसको भेंट चढ़ा चुका है। पसीने आ गए थे धर्मदास के, तब नाम की बख्शिश हुई थी। और वो धर्मदास क्या कह रहे हैं, क्या मान कह रहा है? भक्ति दान 3 प्रकार की भक्ति होती है, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ भक्ति वो होती है जो को प्रतिमा को रख करके, कोई फोटो रख करके, कोई तस्वीर रख करके उसकी आरती करनी, उसकी पूजा करनी, उसका का प्रसाद चढ़ाना, ये सबसे निचले स्तर की भक्ति है। इस भक्ति से कल्याण नहीं होता। मध्यम भक्ति अपने को और परमात्मा को अपने शहर को और मान करके उसके निमित्त उसका स्मरण करना, भजन करना, ये द्वैत भक्ति है, ये मध्यम भक्ति है, ये भी कल्याण को प्राप्त नहीं करा सकती। अद्वैत भक्ति जो सबसे उत्तम है, यानी परमात्मा भगत और भगवान के अंदर बीच का कोई द्वार और पर्दा ही ना रहे, वो भगत ही भगवान बन जाए, भगवान ही भगत बन जाए, दोनों एक दूसरे में लीन होकर के एक ही रूप हो जाए, वो सबसे उत्तम भक्ति। अब ये देखिए कि धर्मदास को क्या कह रहे हैं, भक्ति दान गुरु मोहे दीजियो, हे देवों के देव मेरे को भक्ति दान दे। देवन के देवा चरण कमल विसरो नहीं करो, कि आपके चरण कमलों की शोभन के अंदर भी मेरे को भूल ना पाए, और मैं केवल आपके चरण कमल की सेवा के अंदर लगा। यह चीज तो उसने मांगी। कहता तीर्थ व्रत मैं ना करूं, मैं ना किसी तीर्थ पर जाता, ना मैं को व्रत करता। तो वो कहा भी है कि व्रत करो तो ये 500 वो है तीर्थ व्रत मैं ना करूं, ना कोई देव की पूजा, मैं किसी देव की पूजा नहीं करता, तुम ही और निरखत रहूं, बस सदगुरु निहारता रहूं, मैं तेरे स्वरूप को निहारता, मेरे कोई और आपको छोड़कर मैं किसी दूसरे को जानता ही। क्यों? क्योंकि सतगुरु का वास जो है शिष्य के हृदय कमल के ऊपर, हृदय के ऊपर गुरु का वास। तो मेरे हृदय के अंदर तेरा स्वरूप प्रतिष्ठित हो गया है, वृद्धारोपित हो गया है, ठीक है। तो मैं तो जब भी अपने हृदय को निहारता हूं, सदगुरु मुझे आप ही मिलता। हरे चरण कमल विसरो नहीं करूं पग सेवा, तीर्थ व्रत मैं ना करूं, ना कोई केवल पूजा, बस निहारता रहूं निहारता। जब शब्द के ऊपर वो नक्शा को लगना, शब्द के ऊपर मधुवाला हो गया और शिकारी के पास जाकर के खड़ा हो गया, कैंडल का बाजा बजाया और जाकर के शिकारी के सामने तो खड़ा होगा और उसने उसकी गर्दन उड़ा दी। और फिर भी बाजे वाले को कहता है बिना मेरे नहीं दोनों सिंगा के तंगे बना ले, कोई शब्द ना सुनाता रहो, मुझे ये शब्द सुनाता। तो इसी प्रकार से कि केवल और केवल मैं निहारता रहूं, बस निहारता रहूं सदगुरु में तेरे शब्द को निहार, मेरे कोई और। 8 सिद्धि 9 रिद्धि वैकुंठ निवासा, जिस वैकुंठ के निवास को प्राप्त करने के लिए 88
1000 वर्ष तक जो शरीर का नाश करके तपस्या के अंदर चले गए, वो धर्मदास ठोकर मार रहा है उसके रीति सीधी अक्षिधि नौरिधि बैकुंठ निवासा। आपके बदले के अंदर मैं थूकता हूं इस बैकुंठ को भी। आपको छोड़ करके मुझे कोई बैकुंठ दे तो मैं होकर बैकुंठ को मारूंगा, लेकिन मैं शंभु का त्याग। 8 सिद्धि नौरिधि बैकुंठ निवासा, सो मैं कछु नहीं मारू मेरे समर्था। मैं जानता हूं ये देवन हार हो आप समर्था है, आप सामर्थ्य हो इन चीजों को देने के लिए, इस बात को मैं जानता हूं। फिर भी ये कहता है कि मैं सब कुछ नहीं मानता, ये मेरे सामर्थ दाता। दाता मैंने देने वाला और सामर्थ हाजिर हाजिर, चिंता जागना। ठीक है, कहता है कि ठोकर मार रहा है। और आगे क्या क्या कहता है वो, धन सुख, क्या कहा, सुख, मुझे किसी सुख की लोड़ नहीं चाहिए ये सुख, मुझे इस जगत के सुखों की आवश्यकता नहीं। क्या करना है ऐसे सुख का जिसने हर को दिया बुलाए, अरे बलिया रही उस दुख को जिसने पल को दिया रखाए। मैं नमन करता हूं दुख को जिसने पल पल सांस सांस के ऊपर तेरी याद हुआ है। मैं क्या कहूंगा, ऐसे थूकूंगा ऐसे सुख है। जिस सुख के अंदर मैं सतगुरु को ही भूल गया तो फिर मुझे पकड़ना है ऐसा सुख, क्या करना है इस सुख का, ये सुख सताई। सुख संपत्ति, मुझे किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं। परिवार, मुझे परिवार की जरूरत नहीं। सुख संपत्ति परिवार धन, ये धन की भी जरूरत। सुंदर वर, मुझे सुंदर वर की जरूरत नहीं और ना ही सुंदर। सुपने हूं इच्छा, इन चीजों के प्रति सुपने के अंदर भी मुझे इच्छा ना उभरे। सुपने हूं इच्छा ना पूरे या पूर्णा सुपने में भी नहीं आती, गुरु मुझे आण है देगी। ठीक है, गुरु आण तुम्हारे, सतगुरु मुझे आण आती। सब क्या ठुकरा दिया, अब क्या, अब देख उस कलाबाजी, उसे ठक्का पैतरा देगा। धर्मदास की विनती साहेब सुन लीजो, भव बंधन मम वेद की, यानी भाव सागर के भाव बंधन में बजावा हूं, मेरे ये सारे बंधन मीट के मुझे अपना कर लीजो। तो का पर्दा खत्म हो गया। जब कहता है मुझे अपना ननीद कर लो तो एक ही रूप हो गया। तो यहाँ भगत और भगवान का बीच का पर्दा खत्म होया, इसलिए क्या मांगा उसने, उत्तम भक्ति मांगी उसने, ना मध्यम भक्ति मांगी ना कृष्ण। उत्तम भक्ति की ओर इशारा उस महापुरुष का। और फिर मांगा क्या, अपना कर लीजिए, गुरु को मांग लिया। ठीक है, जो ये सब कुछ का ठोकर मार करके गुरु इस सब कुछ को देवनहार थे। ठीक है, तो उसने गुरु को मांग लिया तो जिस का ठोकर मारी सोचा ले आएगा, इसलिए भी बहुत बड़ा ठगता। सब क्या इन्हें ठुकरा के सबकी में ले गया। ठीक है, तो इसलिए कहा कि गुरु सदगुरु मैंने यूं दिए, सदगुरु ये कृपा कर दो, मैंने बेटा कर दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे ये दे दो, मेरे डांगरा में शांति कर दो, मेरा ये दे दो, सदगुरु कृपा कर दो। अरे तो बार बार हाथ बजाएगा, गुरु बनाएंगे तो सारा सुधा कर लेने आ जाएगा। मान लो गुरु से गुरु को ही मांग लो, बस फैसला ही हो जाएगा। तो ऐसी बाणी उस शेठ धर्मदास। अरे कॉर्पोरेट बताऊं आपको मैं, हो गया वो धर्मदास। जब देशव्यापी चिट्ठी काशी के पंडितों ने पढ़ी इसकी, कबीर की, अपने कोठी में अपने घर के ऊपर बैठा था ये धर्मदास, और जब संतों के लारे जगह चले जा रहे थे, वहां पर लखी शाह बंजारा और ये धर्मदास और भाई गणका हाजिर थे। देखे धर्मदास नहीं थे कि ये संतों में लारे कहां जा रहे हैं, कहां संत समागम हो रहा है। लखी शाह बंजारे को भेजा के पता करो कहां संत समागम है।
जब उसने पता किया मैं संतों कहा जा रहे हो कि कबीर के घर कबीर की कुटी में भंडारा है, ये वो धर्मदास था जो कहता था कि मोल खरीद लेंगे ना हमको, पसीने आ गए उस धर्मदास के कि आज मेरा इज्जत का देना होगा। क्यों? क्योंकि ये लगाने लग रहे, ये छड़ है। क्योंकि सतगुरु ऐसा होता तो सतगुरु जिक्र करते हमारे साथ, बेटी बुलाते कोई भंडारा आ गया, कोई ऐसा होता, ये तो छड़ खेल आ गया। महापुरुष तो बैठना भी नहीं दे सकता इतनों को, बैठने नहीं दी जगह नहीं। आज तो लेन की होड़ लगती है, सतगुरु से ये प्राप्त हो जाए मुझे, उनकी देन में टक्कर हुई। वो लक्ष्मी शाह बंजारा कहता कि सबसे पहले मैं लगाऊंगा, तन धन मैंने दे रखा है। और ये धर्मदास कहने लगा कि पहले मैं लगाऊंगा, और भाई लड़का कहने लगे कि भंडारा का सारा खर्चा मैं, पहले मैं। धर्मदास कहने लगा भाई पहले मैं यूं टाइम निकल जाएगा, मैं इसकी छुट्टी होती। धर्मदास जी कहते हैं मेरे को क्या मानते हो कि आप हमारे बड़े गुरु भाई हो, बोला तुम मेरे बाद में आए हो ना, बोला जी हाँ, बोला फिर तुम्हारे से पहले सदगुरु को तन धन मैंने किया था, बोला हाँ, बोला फिर सबसे पहला हक मेरा है, सबसे पहला हक मेरा है अर्पण करने का। भारत की बालत खोली इस धर्मदास जी ने, और वो लक्ष्मी शाह बंजारा, बोला ये सारा माल उठा के दो कुटी पर पहुंचा दो, भंडारा की तैयारी करो। खैर लंबा चीज ना ले जाते हुए भंडारा तैयार करके साहिब कबीर को बोझले में काट करके ले आया था ये धर्मदास, क्योंकि वो चुप गए थे, क्योंकि इंतजाम नहीं था कि आज बेइज्जती होगी। यही धर्मदास था, बोझले में काट के ले आया था साहिब कबीर को, सतगुरु भोग लगाओ भंडारा को लो, अर्पण करने में घाट नहीं करनी डॉक्टर साहब, ठीक है। और नहीं तो वो कहते हैं कि बेला तेरा तुझको अर्पण करो, क्या लाभ है मेरा। तो कबीर साहब कहते हैं भाई ठीक है, तो तेरा तुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो मेरा। हर कहे कबीर बेला सुन रहा है, जिस दिन अर्पण करने का ना बेला दिल धड़केगा तेरा, बेला काल सही हो जाएगी जिस दिन तू अर्पण करेगा। कहना करना सीखा तुमने, अर्पण करना सीखा नहीं, अर्पण करना कभी नहीं। एक मामूली सी चूक उसी धर्मदास से हुई थी, मामूली सी नीति की चूक हुई थी, शायद कबीर ने धर्मदास को बख्शा नहीं, 12 आना में रहा तो 16.25 हमने पूर्ण होना था, यही धर्मदास 12 आना दे अंदर एक ही नीति की चूक हुई। अरे क्या नीति की चूक हुई थी, वो लंबा दृष्टांत टाइम काफी लग जाएगा, ठीक है। तो कहने का भावार्थ प्रमाण भी खड़े हैं साहिब कबीर के कि तो चाल चलिया है काग की, मैंने हंस समझ के पाया, मैं जाना था हंस के बच्चे रे तेरे को मोती खूब चुगाए सच्चे, तुम करो एक अकड़ के कच्चे, तेरी वृत्ति बदली ना निर्भाग्य गिरे तेरा मन। मैं लाया था बाग नमी, और वो आम या कनाई जमी। तो इतनी जबरदस्त तार पड़ी है इस धर्मदास के ऊपर। और आज कोई भी शब्द धर्मदास का अपने बारे में नाम नहीं देता, लड़का के नाम आए, बंजारे के भी नाम आ जाएंगे, सदर कसाई जी के नाम, तो काजमी के भी शब्द को अपनी वाणी में देते हैं, लेकिन धर्मदास का नाम है उसकी अपनी ही बनाई हुई करते हैं धर्मदास जी के, कोई दूसरा शब्द अपनी वाणी के अंदर धर्मदास को ऐड नहीं सकता। वो 12 न्याय रहेंगे, एक ही चूक, ठीक है। और आज तो भाई आपको तो की कतियां गए आपने तो किया गए डॉक्टर साहब, ठीक है। और तब भी अमान दुआ से गवर्नर कल्याण हो जाए, कल्याण जैसे संतों का खाना है, बहुत सोच के चल रहा है, बहुत ज्यादा सोचने से चल रहा है, जाके कल्याण होता है। एक अनिति, एक छोटी सी अनिति हमारी सारी जिंदगी की करीब नाश करके रख देती है, जैसे धर्मदास